क्या एक बार फिर निवर्तमान ग्राम प्रधान बन पाएंगे विजय प्रधान? हम लोगों ने क्योंकि गांव में अपने पिछले 10 वर्षों में काफ़ी कार्य किए हैं, जैसे कि पेंशन हुई, आपकी वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन। हमने कभी जनता से रिश्वत के नाम पर 10 रुपए नहीं लिए। मैंने या मेरी पत्नी के कार्यकाल में हमने कभी जनता से रिश्वत के नाम पे 10 रुपए आज तक नहीं लिया है। जनता का अपार जन समर्थन हमें मिल रहा है। तो हमें अपार समर्थन मिल रहा है, हमें लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है इस टाइम। ग्राम प्रधान प्रत्याशी चंद्रकांता चौधरी ने विपक्ष पर लगाए कई गंभीर आरोप। लक्ष्य हमारी जीत है, हमें उसकी ओर बढ़ना है, हमें अपने प्रत्याशी की ओर नहीं देखना कि वो क्या कर रहा है और क्या फैला रहा है। ग्राम प्रधान प्रत्याशी चंद्रकांता चौधरी का देखिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नमस्कार, मैं अभिषेक लोधी आपका स्वागत करता हूं स्वागीलाल न्यूज चैनल में। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं और 28 तारीख को जो है मतदान होना है। पहले चरण का मतदान जो है आज है और दूसरे चरण का जो मतदान है वो 28 तारीख को होना। और इस वक्त मैं मौजूद हूं ग्राम कुंडेश्वरी में, जहां पर प्रधान पद की प्रबल दावेदार के रूप में उभर रही हैं चंद्रकांता चौधरी जी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। बताना चाहूँगा कि तीसरी बार जो है मैदान में हैं, ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ रही है। इससे पूर्व इनके हस्बैंड जो है ग्राम प्रधान कुंडेश्वरी के रह चुके हैं और मेरे साथ स्वयं मैम मौजूद हैं जो चुनाव लड़ रही हैं। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है स्वागीलाल न्यूज चैनल। थैंक यू सर। कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। मैम, क्या कह रही है जनता? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप लोगों ने हमें कवरेज किया। जैसा कि आपको पता है कि चुनावी माहौल चल रहा है, हम सब जगह सब जनता से मिल रहे हैं, तो हमें अपार समर्थन मिल रहा है, हमें लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है इस टाइम। मैम, तीसरी बार ग्राम प्रधान आप रही हैं और जनता आपको जो है तीसरी बार जो है चुनाव भी लड़ा रही है। जी जी। क्या किस तरीके का अपार जन समर्थन और क्या क्या आपके काम जो पूर्व में आपके द्वारा किए गए? जी देखिए, अब हम इस टाइम पे हम सबके घर घर जा रहे हैं, तो लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट और बहुत समर्थन मिल रहा है। हम लोगों ने क्योंकि गांव में अपने पिछले 10 वर्षों में काफ़ी कार्य किए हैं, जैसे कि पेंशन हुई, आपकी वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन। लोगों को प्रधानमंत्री की तरफ से आवास योजना भी दी जाती है जो गरीब लोग हैं उनके लिए, तो वो आवास भी हमने गाँव में काफ़ी बनवाए हैं। और सड़कें हैं, नालियाँ हैं, जगह जगह स्ट्रीट लाइटें हैं, हर तरीके का कार्य हम गाँव में कर रहे हैं। इसके अलावा भी जैसे ग्राम पंचायत की निधि होती है, उसके अलावा भी हम बाहर से भी अपनी ग्राम पंचायत के लिए कार्य करवाते हैं। लंबी लंबी सड़कें हुई, कहीं काफ़ी लंबे रास्ते हैं या लाइटों की और व्यवस्था, हम अपने गांव को जितना अपनी तरफ से कर सकते हैं, पंचायत निधि से भी, पंचायत निधि के अलावा भी हम अपने गाँव के विकास में पूरा सहयोग कर रहे हैं। उसकी वजह से हमें लोग काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। मैम, कहीं ना कहीं बात करूं कि जो आपको जन समर्थन भी आपने कह दिया, जन समर्थन मिल रहा है, पर आपकी यदि आपको जनता ने मौका दिया तो आपकी ऐसी कौन सी 3 प्राथमिकता हैं जो आप सबसे पूरा करेंगे? देखिए, पहली प्राथमिकता हमारी शिक्षा को लेके है सबसे पहले, क्योंकि शिक्षा का क्षेत्र हर किसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बच्चों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपको पता होगा कि किसान इंटर कॉलेज वर्तमान में, वहाँ पे मेरे पति श्री संजय चौधरी जी मैनेजर हैं। उन्होंने वहाँ पे एनसीसी एंड एयर विंग्स की स्थापना करी है, जो अभी इसी मतलब इन्हीं के कार्यकाल में हुई है। उससे पूर्व जो मैनेजर थे उनके कार्यकाल में ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए फील्ड्स वगैरह अच्छे हैं, बच्चों को खेल के लिए बहुत प्रोसेस किया जाता है, बहुत अच्छी कंप्यूटर्स लैब्स हैं, टीचरों की अच्छी एजुकेशन है, और हम जितना भी हमसे हो सकता है शिक्षा के क्षेत्र में, हमने स्कूल में सारी सुविधाएं दे रखी हैं बच्चों को, अच्छे गेम्स के थीम्स हैं, तो सब कुछ हम कर रहे हैं जो हम कर सकते हैं अपनी तरफ से। चलिए मैम, आपने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी बात कही, क्योंकि जब गांव शिक्षित होगा, जब गांव का हर बच्चा शिक्षित होगा, तभी आपकी गांव की खुशहाली की हम बात करते हैं। मैम, मेरा चौथा सवाल आपसे ये रहेगा कि में जो प्रत्याशी हैं इस बार मैदान में, 3 प्रत्याशी आपके क्षेत्र में हैं, मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं वो भी आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। क्या लगता है आपको? सर, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि प्रत्याशी हमेशा आपके लिए कुछ गलत बोलता है या मतलब आपके अगेंस्ट वो कुछ ना कुछ फैलाता है, लेकिन हमने काफ़ी काम किया है इस गांव में, तो लोगों का हमें बहुत अच्छा समर्थन मिला है। और हमारा कार्य किसी प्रत्याशी को पीछे करना है, नीचे करना नहीं है, हमारा टारगेट है सफल होना, हमें आगे बढ़ना है, अपनी जीत की, अपनी लक्ष्य, हमारा लक्ष्य हमारी जीत है, हमें उसकी ओर बढ़ना है, हमें अपने प्रत्याशी की ओर नहीं देखना कि वो क्या कर रहा है और क्या फैला रहा है, क्योंकि जनता है वो सब जानती है। वो गाँव के वो किसान इंटर कॉलेज के मैनेजर रहे, 28 साल मैनेजर रहे, उन्होंने स्कूल में कोई ऐसा कार्य नहीं किया कि जो बताया जा सके। वर्तमान में मेरे पति मैनेजर हैं श्री संजय चौधरी, मैंने आपको अभी बताया भी, जैसा कि उन्होंने स्कूल में एयर विंग्स और एनसीसी की स्थापना करवाई, ये इन्हीं के कार्यकाल में हुआ है, उससे पूर्व नहीं था। बच्चों की फीस तक माफ़ नहीं थी उसमें। आज की डेट में हमारे किसान इंटर कॉलेज में काफ़ी बच्चों की फ़ीस माफ़ है और बच्चों के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं दी गई हैं। प्राथमिक विद्यालय में हमने काफ़ी कार्य करवाया है, तो इस तरीके के हमने काफ़ी कार्य किए हैं। मेरे साथ इस वक्त जो है मैम के जो हस्बैंड हैं संजय चौधरी जी मौजूद, पहले उनसे बातचीत कर लेते हैं। संजय भैया, ये जो आपकी कुंडेश्वरी वाली जो सीट है, ये कहीं ना कहीं जो है हॉट सीट हो गई है, क्या कहते हैं?
नहीं, हॉट सीट तो पूरे शहर का है चुनाव क्योंकि लोग- कुंडेश्वरी वैसे भी इस क्षेत्र का बहुत ही फेमस विख्यात गांव है और ऐतिहासिक रूप से जब से ये गांव बसा है सन 51 से, तब से हमारा गांव विख्यात है, क्षेत्र में नाम है कुंडेश्वरी का। तो चुनाव है तो चुनाव में भी कुंडेश्वरी का नाम रहेगा और रहना चाहिए। हमें इस बात की खुशी है कि कुंडेश्वरी का नाम चुनाव में भी प्रसिद्ध हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। क्या कह रही है जनता? जनता का हमें भरपूर जन समर्थन मिल रहा है क्योंकि हमने अपनी ईमानदारी और नेक नीति से क्षेत्र में बहुत काम किए हैं। जब मैं कुंडेश्वरी का प्रधान था, मैंने मंडी समिति से कुंडेश्वरी बिजली घर से शिव मंदिर तक लगभग 1 किलोमीटर की रोड बनवाई। इसके अलावा विधायक निधि, सांसद निधि, मंडी समिति और विभिन्न योजनाओं से मैंने क्षेत्र में विभिन्न कार्य कराए। मैंने अपने कार्यकाल में विभिन्न NGO वगैरह से में प्राथमिक विद्यालय कुंडेश्वरी में जो है वहाँ की बिल्डिंग बनवाई, पुरानी बिल्डिंग की मरम्मत कराई। जो बच्चे नीचे चटाई भी नसीब नहीं थी उनके लिए हर कमरे में मैंने फर्नीचर रखवाया और इसके अलावा पीने की शुद्ध जल की व्यवस्था कराई, पंखे लगवाए। जो मैं अपने भरसक प्रयासों से कर सकता था मैंने प्राथमिक विद्यालय कुंडेश्वरी को देने का प्रयास किया क्योंकि मैं भी एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मुझे शिक्षा का महत्व पता है और मैं भी कुंडेश्वरी स्कूल से ही पढ़ा हूँ। तो मुझे उसका एहसास है कि मुझे क्या काम करना है। और मैंने या मेरी पत्नी के कार्यकाल में हमने कभी जनता से सुविधा शुल्क के नाम पे कभी कोई पैसा नहीं लिया है। आप भी क्षेत्र में घूमते हैं, पत्रकार हैं, आपको भी जगह जगह शिकायतें मिलती होंगी कि जनप्रतिनिधि किस तरीके का कार्य करते हैं। आप मेरे कुंडेश्वरी में कहीं भी 50 लोगों से 100 लोगों से आप जानकारी कर ले, क्या संजय प्रधान ने आज तक किसी से रिश्वत के नाम पे 10 रुपये मांगे? जो मेरे कुंडेश्वरी में 50 कॉलोनियाँ कट रही हैं, क्या मैं किसी कॉलोनाइजर के पास अवैध वसूली के लिए गया? क्या मैंने चौकी थाने की दलाली करी? मैं पेशे से वकील हूँ, मैंने मुझसे जो बन पड़ा मैंने अपने कुंडेश्वरी वासियों के लिए कोर्ट में भी निःशुल्क, चौकी थानों में निःशुल्क उनके लिए सेवा करी है। और जो मैं अपने लाइफ में, अपने राजनीतिक जीवन में जनता के हित के लिए, समाज के लिए कर सकता हूँ, मैंने हमेशा प्रयास किया है कि उनके लिए करूँ। राजनीति में अभी तक आप पूर्व में जो है समाजसेवी के रूप में एक बड़े क्षेत्र भर में जो है विख्यात हैं, पर कहीं ना कहीं आपका मकसद क्या है, समाज सेवा या राजनीति? मेरा मकसद दोनों है। मैं समाज सेवी हूँ और समाज सेवा भी राजनीतिक में, जब राजनीति में आपके पास पद होगा तभी आपको तवज्जो मिलेगी, तो इसलिए समाज सेवा के लिए राजनीतिक पदों की भी आवश्यकता है, इसलिए मुझे राजनीतिक पद भी चाहिए। मेरा एक सवाल, अंतिम सवाल आपसे रहेगा कि यदि प्रधान बनते हैं तो आपका मुख्यतः उद्देश्य ग्राम के लिए क्या करने वाला है? मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि मैं गांव का जितना अच्छा विकास कर सकूं अपने प्रयासों से उतना देने का प्रयास करूं। मेरी जनता मैं अगर भविष्य में हम कभी प्रधान नहीं भी बनेंगे तो ये याद करे कि कुंडेश्वरी में संजय था, प्रधान था, उसने समाज सेवा करी, हमारे लिए अच्छे काम किए, निःशुल्क किए और जो अपने स्तर से वो बेहतर कर सकता था उतना बेहतर करने का प्रयास किया।